साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी हाल ही में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की अधिकतर सूची जारी कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी कैराना विधानसभा से मौजूदा विधायक नाहिद हसन के नाम की घोषणा कर दी है। जैसे ही नाहिद हसन के नाम की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की, तत्काल भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल ने दुष्प्रचार शुरू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गैंगस्टर में वांछित अपराधी को कैराना विधानसभा से टिकट देकर कोर्ट की अवमानना की है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह भी खबरें प्रसारित होने लगी कि नाहिद का टिकट काटकर उनकी छोटी बहन इकरा हसन को टिकट दिया जाएगा। यह तो पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, वो टिकट नाहिद हसन को देती है या इकरा हसन उनकी छोटी बहन को देती है। मगर अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद को राष्ट्रवादी होने का दम भरती है, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों का जमावड़ा अपने अंदर रखती है, उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं या समर्थकों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो सजा याफ्ता व्यक्ति होगा उसको यदि टिकट दिया जाएगा तो वो उस कैटेगरी में आएगा। नाहिद हसन के ऊपर जो मुकदमे हैं, जो केस दर्ज हैं, वो अधिकतर केस राजनीति से प्रेरित हैं या राजनीतिक द्वेष भावना से या सत्ता का दुरुपयोग करके परिवार विशेष की राजनीति को ध्वस्त करने की खातिर शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अभी ये मुकदमे सिर्फ दर्ज हुए हैं, कोर्ट में इन पर ट्रायल चलेगा, पूरी जिरह होगी, बहस होगी, तमाम गवाह सबूत पेश किए जाएंगे। ट्रायल के बाद अदालत फैसला देगी कि जो केस इन पर या किसी पर भी लगाए गए हैं, ये दोष सिद्ध होते हैं या फिर ये निर्दोष साबित होते हैं। जब कोर्ट ये फैसला दे देगी कि नाहिद हसन पर या किसी पर भी जो केस लगाए गए हैं वो सच पाए गए हैं, वो सिद्ध हो गए हैं, तब यदि कोई राजनीतिक दल उनको टिकट देता है तो वो कोर्ट की अवमानना की कैटेगरी में आएगा। और जब तक कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट अपना फैसला नहीं देती, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना गलत होगा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधी को टिकट दिया है। यह एक विधायक जो मौजूदा सदन के माननीय सदस्य हैं, उनकी मानहानि है यदि इस तरह का कोई आरोप उन पर लगाता है। खुद भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में भी झांक करके देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत बड़े बड़े योग्य ऐसे नेता हैं जो इस तरह के मामलों में वांछित हैं, चाहे वो सांसद प्रज्ञा ठाकुर रही हों, सुरेश राणा हो, संगीत सोम हो, नंद किशोर या योगेश धामा, इस तरह के दर्जनों लोग मौजूद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को इस तरह के आरोप लगाने से पहले अपने खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए, तब किसी के संबंध में उनको इतनी बात कहनी चाहिए। और वैसे भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि किसी भी दल का कोई भी अपराधी नेता यदि भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाता है तो वो साधु संत महात्मा कहलाने लगता है, और जब भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग होकर पलायन करके वो इधर उधर चला जाता है तो फिर वो उसी शैतान या
दानव की कैटेगरी में आ जाता है। जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब बहुजन समाज पार्टी में थे, उस दौरान के उनके ऊपर कुछ इस तरह के मुकदमे दर्ज थे कि उन्होंने सम्मानित देवी देवताओं का अपमान किया। लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में गए और कैबिनेट स्तर के मंत्री बने तो 5 साल तक वो साधु संत महात्मा की कैटेगरी में रहे, और जब भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर वो समाजवादी पार्टी में दाखिल हो गए तो तत्काल कोर्ट ने भी उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए। ये स्थिति आपके सामने है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।